फरिश्ता स्थिति वाली आत्मा बाबा से कोई रिश्ता अनुभव करना मिस नहीं करेगी। कोई भी रिश्ता चेक करो। मैंने बाबा से सारे रिश्ते फील किए, चेक करो। बाबा मेरी माँ, बाप, दोस्त, भाई, सतगुरु, टीचर, साजन, बेटा। भाई बाबा को साजन बनाते या सजनी बनाते? क्या बनाते हो? बताओ, बोलो। साजन बनाते? बाबा सजनी नहीं बनता, क्योंकि परमात्मा में मेल फीमेल तो नहीं होता। फिर भी जब भी हम एड्रेस करते हैं उनको तो एज मेल एड्रेस करते हैं, और वो सुपीरियर पोजीशन पर है। सजनी मीन्स मैं आपसे छोटी हूं, आप मेरे से बड़े हो। कोई कोई भाइयों को साजन सजनी का संबंध फील करने में प्रॉब्लम आता है। जो भाई बाबा को मोस्टली साजन के रूप में फील करते हैं, रियली करते हैं, वो हाथ खड़ा करो। थोड़े करते करते तो हैं, थोड़े करते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। माताएं कुमारियां बहुत करती है, उनको अपने आप को सजनी समझना आसान होता है। ये बॉडी की मेल फीलिंग निकलती नहीं है, क्योंकि सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस बहुत कम की है। कौन कौन भाई बाबा को बेटा बनाते हैं? वो भी कम है। दोस्त वाले बहुत होंगे। जो बाबा को दोस्त बनाते हैं, बात खड़ा करो। सारे ही है, सारे ही है। फरिश्ता मीन्स देह और देह के संबंधियों से कोई रिश्ता नहीं। वो सिर्फ तब होगा जब एक से सब रिश्तों का अनुभव होगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था, कोई भी रिश्ता बाबा से जोड़ना, अनुभव करना अगर मिस कर दिया तो उसी रिश्ते से माया आ जाएगी। अगर बाबा को और सब कुछ बनाया है आपने, पोता ही नहीं बनाया, ग्रैंडसन, तो उसी रिश्ते से भी माया आ जाएगी। ये बाबा की अव्यक्त मुरली के महावाक्य हैं। तो माया के सब दरवाजे बंद होते हैं फरिश्ता के लिए, इसलिए उसके सारे रिश्ते एक के साथ हैं। तीसरी बात, फरिश्ता हड्डी मांस से परे होता है। हड्डी मांस के शरीर से ऊपर है, इसलिए उसके पैर इस जमीन पर नहीं पड़ते हैं, उसके पैर ऊपर रहते हैं। फरिश्ता प्रकाश की काया वाला होता है, फरिश्ता उड़ने वाला होता है। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारी अंतिम फरिश्ता स्थिति तुम्हारा अंतःवाहक शरीर बन जाएगी, और इस अंतःवाहक शरीर द्वारा अंतिम विनाश काल में तुम बचे अनेकों को साक्षात्कार कराएंगे, और लाखों फरिश्ते आसमान में प्रकट हो जाएंगे फ्लाइंग सॉसर्स की तरह, और विनाश काल में लाखों करोड़ों मनुष्यों को इन फरिश्तों का साक्षात्कार होगा, और फरिश्तों के द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा। फरिश्तों को देखकर
सारा संसार कहेगा मेरा बाबा आ गया। ब्रह्मा कुमारियों की जय। विजय के नगाड़े बजेंगे, उसके बाद विनाश के नज़ारे आएंगे। पहले हमारी विजय का स्वरूप, अंतिम स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप वाहन बन करके घूमेगा सारे संसार में, और उस सारे पुरुषार्थ का समय अब है। इसके लिए बाबा ने कहा था, बार बार ये संगम युगी शरीर छोड़ फरिश्ता शरीर में समा जाओ, अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो। बाबा जब वतन से नीचे उतरे, ज्योति बिंदु निराकार थे शिव बाबा। कहते हैं मैं साकार सृष्टि पर आने से पहले सूक्ष्म वतन की रचना करता हूँ, फरिश्तों का संसार क्रिएट करता हूँ। ब्रह्मा के भी साकार शरीर में प्रवेश होने से पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप क्रिएट किया। उसके बाद साकार सृष्टि में बाबा अवतरित होते। हम सबके लिए भी बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सबका भी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में रखा है। बार बार उसको विजुअलाइज करो और अंदर के कान से सुनो कि मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मुझे बुला रहा है, कह रहा है आओ हम और तुम एक हो जाएं। आओ हम और तुम एक हो जाएं। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप मुझे बुला रहा है, संपूर्ण स्वरूप है ये। तो बार बार फील करना चाहिए कि ये मेरा साधारण स्वरूप, साधारण प्रकाश का शरीर जो इस शरीर के अंदर रहता, वो यहाँ से निकला, उड़ करके सूक्ष्म वतन पहुँचा और अपने संपूर्ण स्वरूप को देख करके उसमें समा गया। Be that perfect stage, live in that perfect stage। वहाँ कुछ समय हमको रहना है, बार बार दिनचर्या में भी उस संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करके इस धरती के ऊपर चक्कर लगाना है। ये काम हम सबको करना है ताकि हम आने वाले विनाश काल के लिए तैयार हो जाएं।